कहावत है, मेरी नानी बताया करती थी, एक गली में अगर 8 हिंदू का घर है ना, तो वहां से अगर नाली का पानी बह रहा है तो जिसके घर में जाएगा नाली का पानी वही बाहर निकलता है। तो आज के डेट में हिंदू ऐसा ही है, जिसके घर में बात आएगा ना तो ही बाहर आएगा, नहीं तो ऐसा हिंदू बाहर नहीं आता। जब तक अपनी बहन बेटी पे आंच नहीं आएगा तब तक कोई आएगा नहीं यहाँ पे अपना। ऐसे ऐसे सेकुलर जो पठान है, मुस्लिम है, सारे हैं जो हमारे साथ के हैं, बीच के हैं, गद्दार बाहर नहीं, भारत में ही भरे हैं और साथ में ही भरे हैं और कहीं नहीं है कोई। पूरे जितने भरे होंगे ना सब आस पास के ही है। यहाँ अगर अभी 4 मुस्लिम खड़े होंगे, 2 हिंदू को मारेंगे ना तो बाकी हिंदू गायब हो जाएंगे। कोई नहीं आएगा सपोर्ट करने। जब तक अपने पे बात नहीं आती तब तक कोई नहीं आता। तो भाई आर्थिक बहिष्कार करो, जितना हो सके आर्थिक बहिष्कार करो। हो सके तो आगे चल के हम ऐसा भी करेंगे कि जितने भी यहाँ मुस्लिम के दुकान है, जितने भी मुस्लिम दुकानें हैं, भारत में इससे पहले भी बांग्लादेशों का हमला हुआ था, मतलब बांग्लादेश को भी यहाँ से भगाया जाए बोला गया था, लेकिन उसका वो बातें दब गई। उसके बाद अब दूसरा पहलगाम हमला हुआ, ठीक है, पहलगाम हमला हुआ, इसमें भी बोला गया पाकिस्तान को भगाएंगे। सरकार से मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक्शन कब लेगी। धर्म पूछकर मारे हैं भाई, ठीक है। अगर सच में खून रखते हो, जिगरा रखते हो लड़ने का आतंकवादियों से, या सच में मानते हो कि आप हिंदू हो, तो धर्म बता के ही मारेंगे, ठीक है। और जो घटना घटी है पहलगाम में, तो उसे लेकर के हिंदू युवा शक्ति के द्वारा जो है आज रैली निकाल करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो है पुतला दहन किया गया है और वहाँ के जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो आप लोगों ने नारे लगाए हैं मुर्दाबाद के, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखो, नारे लगाने से तो कुछ होता नहीं है, ना हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या, एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत है, मेरी नानी बताया करती थी, एक गली में अगर 8 हिंदू का घर है ना, तो वहां से अगर नाली का पानी बह रहा है तो जिसके घर में जाएगा नाली का पानी वही बाहर निकलता है। तो आज के डेट में हिंदू ऐसा ही है, जिसके घर में बात आएगा ना तो ही बाहर आएगा, नहीं तो ऐसा हिंदू बाहर नहीं आता। जब तक अपनी बहन बेटी पे आंच नहीं आएगा तब तक कोई आएगा नहीं यहाँ पे अपना दिखाने कि हम समर्थन कर रहे हैं हिंदू का। आज इतने भाई आए हैं, अगर ये यूथ जिस टाइप से हमारा युवा शक्ति चल रहा है, जिस टाइप से हमारे यूथ इकट्ठा हो रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से जैसा बात चल रहा है ना कि धर्म पूछ के मारा है तो धर्म बता के मारेंगे, तो ये बात नहीं है। जैसा अगर ये चल रहा है कि धर्म पूछ के मारा है ना, तो धर्म पूछ के खरीदी करो। सबसे बड़ा चीज ये है कि आर्थिक अवस्था में उनको पूरा डाउन करो, सबसे गिराना यही है। आज हजारों मार्केट है चरोदा भिलाई के अंदर, लेकिन आज भी कल से परसों से हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लिप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी देख रहे हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कि ऐसे ऐसे सेकुलर जो पठान है, मुस्लिम है, सारे हैं जो हमारे साथ के हैं, बीच के हैं, गद्दार बाहर नहीं, भारत में ही भरे हैं और साथ में ही भरे हैं और कहीं नहीं है कोई। पूरे जितने भरे होंगे ना सब आस पास के ही है। यहाँ अगर अभी 4 मुस्लिम खड़े होंगे, 2 हिंदू को मारेंगे ना तो बाकी हिंदू गायब हो जाएंगे। कोई नहीं आएगा सपोर्ट करने। जब तक अपने पे बात नहीं आती तब तक कोई नहीं आता। तो भाई आर्थिक बहिष्कार करो, जितना हो सके आर्थिक बहिष्कार करो। हो सके तो आगे चल के हम ऐसा भी करेंगे कि जितने भी यहाँ मुस्लिम के दुकान है, जितने भी मुस्लिम दुकानें हैं, उन दुकानों पे नाम लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी के मुस्लिम दुकानों पे नाम ही नहीं है ना। तो आधे लोग क्या सोचते हैं भाई कि ये हिंदू का दुकान है, वो तो हम खरीद ले रहे हैं, और वो दुकान चला रहे तो बैठा रहे हिंदुओं को है, वहाँ हिंदू बैठ रहे मुसलमानों की दुकानों पे। तो आर्थिक बहिष्कार करो, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, तभी उनको हम गिरा सकते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये करना पड़ेगा। और ना ही उनका दाना पानी बंद कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। सरकार सिर्फ बता रही है, कर कुछ नहीं रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने यूथ खड़े हैं, तो आज से सब संकल्प लो मेरे भाइयों। पूरे यूथ है, जितने भी खड़े हैं सब जवान है, कोई यहाँ पे नहीं है ऐसा, है ना। तो सब आज संकल्प लेंगे, कल से जो भी खरीदी करेगा वो हिंदू से करेगा, अदर कौन से नहीं खरीदी करेगा। सबसे बड़ा बात यही है, ठीक है। सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? सरकार से यही मांगे है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो कार्यक्रम होता है कि आज जिसकी मृत्यु हो गई वो 13वीं तक उसका कार्यक्रम निपट जाता है। तो अगर आज 22 तारीख से लेकर 27 तारीख हो चुका है, 13वीं तक का हम वेट करेंगे। 13वीं तक के बाद उसके बाद फिर प्रदर्शन करेंगे, पूरा आक्रोश करेंगे, विरोध करेंगे सरकार का भी। अगर सरकार इस चीज में थोड़ा सा भी पीछे हट रही है तो भाई सरकार को यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो 13वीं तक का सबसे ज्यादा जोश, जितना लगन हो सके, जितना आर्मी से पूछे ना कोई धर्म जाके, आर्मी से क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि आर्मी दिखा सकती है अपना धर्म और अपना जाति दिखा सकती है। तो सरकार 13वीं तक का जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना जोश लगाए, उतना जोर लगा के उन पाकिस्तानी मुल्लों का जड़ से बहिष्कार करे और जड़ से आतंकवाद को नष्ट करे।
युवा शक्ति। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ, पहलगाम हमला, कि कहीं ना कहीं हर एक हिंदू के मन में खुन्नस है, और खुन्नस इतना भारी खुन्नस है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए तो लापरवाही है कि भारत में इससे पहले भी बांग्लादेशों का हमला हुआ था, मतलब बांग्लादेश को भी यहाँ से भगाया जाए बोला गया था, लेकिन उसका वो बातें दब गई। उसके बाद अब दूसरा पहलगाम हमला हुआ, ठीक है, पहलगाम हमला हुआ, इसमें भी बोला गया पाकिस्तान को भगाएंगे। सरकार से मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक्शन कब लेगी? जल्दी से जल्दी सबसे जरूरी बात है सरकार का एक्शन लेना। बिल्कुल। जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ भी काम नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है, आज के डेट में मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि इतने सारे जुआ, सट्टा, गांजा, 2 नंबरी काम इतने सारे चल रहे हैं, किसी पे भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों सरकार नहीं देख रही है? जो इंसान पहले 1 रुपया 10,000 रुपया का लोन लेता था, आज वो करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। क्यों ये सब चीजों में नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मैं सरकार से यही चीज पूछना चाहूंगा। और मेरा कहना यह है कि देखो, मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से यही एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि धर्म, सभी एक बार अच्छे से सुनना, धर्म पूछकर मारे हैं भाई, ठीक है? अगर सच में खून रखते हो, जिगरा रखते हो लड़ने का आतंकवादियों से, या सच में मानते हो कि आप हिंदू हो, तो धर्म बता के ही मारेंगे, ठीक है? और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, घर में घुस के मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे। और मुझे मेरे भारत देश के सरकार पे इतना भरोसा है कि वो एक मेरी बातें जरूर मानेगी और एक आतंकवादियों को उनके घर से निकाल के टुकड़े काट काट के मारा जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, युवा शक्ति, युवा शक्ति, भारत माता की। हम सभी युवा भाई लोग जागरूक हो गए हैं। ये सबसे बड़ा हर्ष का बात है कि आज समाज में इतने बड़े घटना हुई, 14 में बड़े बड़े लोग हैं पर कोई निकल के आए नहीं, क्योंकि सबको अपनी चिंता है और हमको अपने साथ साथ अपने समाज की चिंता है। बिल्कुल, क्योंकि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब समाज सुरक्षित है। इस युवा शक्ति के बैनर से जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है नफरतापूर्ण, इसमें जो पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर मारा गया है, ना कि जाति ना प्रदेश, इसलिए धर्म पूछ के जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जिन्होंने जैसा हमारे लोगों के साथ कृत्य किया उनको वैसा जवाब दिया जाएगा। उसी प्रकार जो भाई लोग हमारे जो आज का शिकार हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखिए, उनकी आत्मा को शांति देंगे और भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में हमारे सभी सैनिकों को, हमारे भाइयों को बल दे कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके हमारे देश से। 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद ओम शांति। क्या संदर्भ है आप लोगों का इस मामले में लेकर के? युवा शक्ति का एक ही काम है, जब जब हिंदुओं पे बात आएगी तब युवा शक्ति रोड पे आएगी और रोड पर आके जितना हो सके भीड़ के साथ प्रदर्शन करेगी। यही एक युवा शक्ति का काम है। इसमें हमारे साथ में युवा शक्ति में मैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन वगैरह, जिन भी भाइयों को ब्लड डोनेशन की जरूरत रहती है हमसे कांटेक्ट करें, हम ब्लड डोनेशन भी करते हैं। प्लस गौ सेवा, आसपास कहीं भी दुर्ग से लेकर रायपुर तक कहीं भी गौ सेवा या फिर पीड़ित गाय नजर आए हमसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, दे दीजिएगा। हम सभी का काम युवा शक्ति, गौ सेवक एवं जब जब हिंदू धर्म पे बात आएगी युवा शक्ति रोड पे आएगी। जय श्री राम। जय जय श्री राम।